हरे कृष्णा। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी। परिचय। 5000 वर्ष पूर्व परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर प्रकट होकर श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल संदेश दिया। गीता में प्रस्तुत भगवत भक्ति के मूल संदेश को संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व इस भौतिक जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से प्रकट हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन की संस्कृति का प्रसारण पूरे पृथ्वी के नगर नगर और गांव गांव में होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस भविष्यवाणी को पूर्ण किया कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना सन 1966 में कर महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे जगत में किया। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के समर्पण द्वारा ये कृष्ण भावना आंदोलन की परंपरा और भक्तिमय सेवा आज भी फैल रही है। अनेक समर्पित शिष्यों में से एक है श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जो कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सर्वप्रथम भारतीय शिष्य हैं। प्रारंभिक जीवन। सन 14 अगस्त 1944 को अन्नदा एकादशी के पावन पर्व पर श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भारत के शहर नई दिल्ली में प्रकट हुए। उनका जन्म एक धनी परिवार में और उनका अध्ययन यूरोप के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में हुआ। 30 मई 1968 को उन्हें मॉन्ट्रियल मंदिर के अध्यक्ष द्वारा एक आमंत्रण प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद अगले ही दिन मॉन्ट्रियल पधारने वाले थे। सदैव सेवा भाव में विलीन महाराज ने तुरंत आग्रह किया कि यदि कोई सेवा हो तो वे करना चाहते हैं। तब उन्हें श्रील प्रभुपाद के कमरे की खिड़कियां और दरवाजे साफ करने की सेवा दी गई, जिसे उन्होंने बड़े लगन के साथ किया। श्रील प्रभुपाद के साथ जो उनकी पहली भेंट हुई, उससे उनका जीवन नाट्यपूर्ण ढंग से बदल गया। उन्हें हृदय के भीतर ऐसा लगने लगा कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि वे श्रील प्रभुपाद को शरणागत हो। 3 महीने की अवधि तक श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियल मंदिर में ही रहे और इस दौरान कई प्रवचन दिए और महाराज उनके हर एक प्रवचन में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे और जब तक प्रवचन पूर्ण नहीं हो जाता वे अपने जगह पर ही टिके रहते और श्रील प्रभुपाद के चले जाने के बाद ही वे वहां से बाहर कदम रखते। प्रथम दिवस से ही वे श्रील प्रभुपाद के प्रति बड़े आदरपूर्ण थे। दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद उनमें अत्यंत रुचि दिखाने लगे थे और महाराज से लगभग हर दिन वार्तालाप करते थे। देखते ही देखते उनका श्रील प्रभुपाद के साथ एक घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध स्थापित हुआ और हर माह वे श्रील प्रभुपाद को 3 लंबे पत्र लिखते। 27 मई 1969 को श्रील प्रभुपाद ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, तुम्हारा नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण है, इसीलिए उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। आज से तुम्हारा नाम रहेगा गोपाल कृष्ण दास। महाराज उस समय केवल 25 वर्ष आयु के थे। बाद में वे सब कुछ त्याग कर मंदिर आ गए और उन्होंने अपने आप को श्रील प्रभुपाद की सेवा में पूर्ण रूप से मग्न किया। अनेक वर्षों के लिए वे अनेक व्यक्तिगत सचिव बने रहे। भारत में कार्य। सन 1975 में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को भारत भेजा। उन्होंने उन्हें सन 75 से 1976 तक पूरे भारत के लिए जनरल बॉडी कमिश्नर जीबीसी बनाया। श्रील प्रभुपाद ने विशिष्ट रूप से उन्हें भारत में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें छापकर उन्हें वितरित करने का आदेश दिया। उनकी समर्पित सेवा और भाव प्रामाणिक शरणागति को पहचानकर श्रील प्रभुपाद ने महाराज को अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। उदाहरणार्थ वृंदावन, हैदराबाद, मायापुर और मुंबई के प्रकल्प। श्रील प्रभुपाद आतुर थे कि भारत में ग्रंथ प्रकाशन और ग्रंथ वितरण विस्तारित होना चाहिए। पहले 2 वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को अधिक पुस्तकें छापने का बार बार उपदेश दिया। जब महाराज ने हिंदी में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध की कॉपियां श्रील प्रभुपाद को प्रस्तुत की तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह श्रील प्रभुपाद के प्रोत्साहन से
महाराज ने ग्रंथों को व्यापक ढंग से प्रसारित करने के लिए अपने ज्ञान और विक्रय की तकनीकों का कृष्ण की सेवा में उपयोग किया। रशिया में कार्य। सन 1976 में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को रशिया के जीबीसी के रूप में नियुक्त किया। महाराज ने रशिया के इतिहास के सबसे अत्याचारपूर्ण और दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी अनेक यात्राएं की। अपना जीवन खतरे में डालकर उन्होंने सोवियत रशिया में प्रचार किया और वहां पर पुस्तकों का वितरण किया। सन 1977 में रशिया में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में महाराज ने श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के प्रदर्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर इस प्रदर्शनी के आयोजकों द्वारा उन्हें सम्मानीय डिप्लोमा प्राप्त हुआ और इसमें श्रील प्रभुपाद ने गर्व महसूस किया क्योंकि उनकी पुस्तकों का सराहना अब रशिया में भी हो रही थी। जैसे ही महाराज ने श्रील प्रभुपाद का उपदेश अपने हृदय से लिया तो आश्चर्यकार पराक्रम प्रकट होने लगे। जैसे ही रशिया में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट नियंत्रण का खात्मा हुआ, वैसे ही धार्मिक प्रचार को आजादी दी गई और उन्होंने वहां अनेक केंद्र स्थापित किए। श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को एक पत्र में विशेष उपदेश देते हुए कहा था कि तुम केवल उत्साहपूर्वक आगे बढ़ो और श्री कृष्ण तुम्हें पूरी बुद्धिमत्ता देंगे कि आध्यात्मिक कार्यों को निपुणता से कैसे चलाएं। श्रील प्रभुपाद ने सदैव उनके आध्यात्मिक गुणों की सराहना की और उन्होंने एक बार टिप्पणी दी थी कि गोपाल कृष्ण एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संन्यास और वैराग्य। सन 1981 में महाराज ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। एक वर्ष पश्चात गौर पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर मार्च 1982 में वे दीक्षा गुरु भी बने। मंदिरों का निर्माण। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा था, विदेशों में प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका संकीर्तन है और भारत में बड़े बड़े मंदिर बनाकर ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। 1977 में श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव के पश्चात श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अनेक सर्वोच्च इस्कॉन मंदिरों को प्रेरित करने में और पूर्ण करने में व्यस्त हैं। नई दिल्ली के प्रकल्प ग्लोरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हुआ, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उसमें एक ध्वनि चित्रमय प्रदर्शनी, वैदिक सांस्कृतिक संग्रहालय और एक खुले रंगमंच यानी ओपन एयर थिएटर की सुविधा है। लुधियाना के शानदार मंदिर जिसे ग्लोरी ऑफ पंजाब कहते हैं, उसमें एक ध्वनि चित्रमय प्रदर्शनी, वैदिक सांस्कृतिक संग्रहालय, जगन्नाथ मंदिर और एक खुले रंगमंच की सुविधा है। मुंबई के हेवन ऑन अर्थ प्रकल्प में अनेक आधुनिक सुविधाएं हैं। आध्यात्मिक साधकों के वैदिक शास्त्रों का सार समझने के लिए एक पठन कक्ष के साथ एक ग्रंथालय एवं एक वैदिक संस्कार सभागृह है और इसके अलावा एक आध्यात्मिक प्रसाद से पुष्ट करने वाला गोविंदा भोजनालय एवं एक भव्य प्रसादम भोजन कक्ष भी है। सन 2015 के सितंबर में श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर, मीरा रोड, मुंबई का उद्घाटन हुआ। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, खारघर, नवी मुंबई, जिसमें ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र नामक प्रकल्प है। इस मंदिर के मुख्य पहलुओं में होंगे अन्नदान अर्थात फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम, आत्मा के लिए वैदिक शिक्षा प्रणाली और संस्कृति, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, भारत भूमि की कलाओं का संरक्षण, गोरक्षा, धर्म तथा विज्ञान का संश्लेषण और रायगढ़ के जिले जरूरतमंद निवासियों का आर्थिक व सामाजिक विकास। श्रील प्रभुपाद के इच्छानुसार आज दिल्ली प्रांत में 13 से भी अधिक मंदिर कार्यशील है। रोहिणी, गुड़गांव, द्वारका, गाजियाबाद, पंचशील, साहिबाबाद, छिपीवाड़ा, पंजाबी बाग, छतरपुर, पूर्व दिल्ली और नोएडा। ये मंदिर इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत के दूतावास है और वे सभी को आश्रय दे रहे हैं। हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को और भक्तों को आकर्षित करने के अलावा वे दिव्य संदेश श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का और अन्य वैदिक साहित्यों को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे। ग्रंथ वितरण। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के अनुवाद, छपाई,
प्रकाशन, वितरण और प्रचार का अखंड और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। दिसंबर मैराथन के पहले श्री गुरुदेव इस्कॉन के अनेक मंदिरों और केंद्रों में जाकर सभी को ग्रंथों के वितरण के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज के निपुण मार्गदर्शन में इस्कॉन में ग्रंथ वितरण समृद्ध हो रहा है। रशिया में प्रचार। महाराज ने रशिया में अनेक केंद्र स्थापित किए। रशिया में रथ यात्रा, गोलोक उत्सव और जन्माष्टमी जैसे अनेक प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रशिया के सड़कों पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कार्य सफल रूप से हो रहा है और उसमें साप्ताहिक हरिनाम संकीर्तन और प्रसादम वितरण कार्यक्रम भी सम्मिलित है। रशिया के भक्तों ने अपने घरों में और मंदिरों में जप कीर्तन, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन और अर्च विग्रह सेवा को स्वीकार किया है। मिड डे मील एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम। सन 1975 में श्रील प्रभुपाद ने उपदेश दिया था, मंदिर के 10 मील की दूरी तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का ये स्वप्न महाराज पूर्ण कर रहे हैं और उदारता पूर्वक मिड डे मील कार्यक्रम द्वारा पूरे जगत में प्रसाद वितरित कर रहे हैं और साथ ही साथ वे कई अनेक मंदिर प्रकल्पों में और प्रचार कार्यों में भी कार्यरत है। महाराज इस्कॉन फूड रिलीफ कार्यक्रम के विश्वस्त यानी ट्रस्टी हैं। फूड फॉर लाइफ एक विशाल प्रकल्प है जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों, कुष्ठ रोग भवनों, अंधगृहों और मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक रूप से अपाहिज रोगियों को और नैसर्गिक विपत्तियों और संकटग्रस्त इलाकों में प्रसादम बांटा जाता है। हर दिन आधुनिक रसोई घरों के माध्यम से, जो पूर्ण रूप से स्वयंचलित और प्राकृतिक मित्रतापूर्ण है, भूखे बच्चों को प्रसाद वितरण किया जाता है। मिड डे मील कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जागतिक अन्नदान निगम ने तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने अनुमोदन दिया है कि इस कार्यक्रम से गरीबों में स्वास्थ्य और शिक्षा के वितरण में बहुत लाभ हुआ है। अनेक राज्य सरकारों ने भी इस प्रकल्प का अनेक राज्यों के शहरों में विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है। प्राप्तियां और कार्यकलाप। वर्तमान में महाराज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी हैं, जो पूरे विश्व के वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक और वितरक। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सभी क्षेत्रों में भक्तों के योगदान को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है। रशिया में तथा शेष CIS के प्रांतों में उन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रांतों में कई इमारतों को ले लिया जा रहा है। ग्रंथ वितरण तेजी से बढ़ रहा है। फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम भी बढ़ रहे हैं। साप्ताहिक सेमिनार भी चलाए जा रहे हैं। भोजनालय विकसित किए जा रहे हैं। नियमित प्रचार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पाठशाला और महाविद्यालयों में सामान्य रूप से भी लोग कृष्ण भावना आंदोलन के प्रति अनुकूल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी महाराज निर्भय होकर प्रचार करते हैं। इस प्रकार वहां भी अनेक समर्पित व उत्साही शिष्यों के निर्माण हो रहे हैं। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन हुआ। सन 2016 में अत्यधिक प्रामाणिकता तथा समर्पण के साथ इस्कॉन परंपरा के परिपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में महाराज आज भी श्रील प्रभुपाद के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शुद्ध भक्त के अचिंत्य गुणों को और कार्यकलापों को प्रकट करने के लिए ये शब्द पर्याप्त नहीं है। प्रचार कार्य के उद्देश्य से पिछले 3 महीनों में विश्व के 50 से भी अधिक शहरों का भ्रमण कर चुके हैं। अपने अस्वस्थ अवस्था में भी महाराज कभी भी श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण की सेवा से नहीं चूकते हैं। उनके इस उत्साह की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। उनके इस अकल्पनीय जोश के विषय में जब एक भक्त ने रशिया के एक डॉक्टर को बताया था तो वे अचंभित रह गए। आश्चर्य व आदर के साथ उस डॉक्टर ने बताया, तुम्हारे गुरु में अति मानवीय स्वास्थ्य की क्षमता है जो मानव शरीर की क्षमताओं के बाहर है। मैंने कभी भी इस तरह का तत्व पहले नहीं देखा है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के श्रद्धावान शिष्य रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में एक शाक्यावेशित प्रतिनिधि बनकर अथक रूप से
भगवान गौरांग की कृपा को वितरित करने में लगे हुए हैं। वे पूर्ण रूप से भगवान गौरांग के उस भविष्यवाणी की पृथ्वी के हर नगर और हर ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन होगा को पूर्ण करने में व्यस्त रहते हैं। शिष्यों का उपदेश। अपने शिष्यों के लिए महाराज के प्रमुख उपदेश ये है कि कृपया ध्यान पूर्वक जप करें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें, भक्तों का संग करें और अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगाएं। श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कृपया एक दूसरों को सहयोग दें और व्यक्तिगत मामलों को महत्व ना दें। इस तरह से दूसरे भक्तों के साथ मिलकर एक साथ सेवा करें ताकि दूसरे लोग भी अनुसरण कर सकें। एक बार महाराज अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थे और उस समय उन्होंने कहा, कृपया आप अच्छे भक्त बने, यही मेरी दवा है। आप व्यवहारिक सेवा करें। जो दवा मुझे ठीक कर सकती है वो दवा आप सभी के हाथों में है, वो दवा डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। कृपया मेरी विनती को गंभीरता से लें। इससे श्रील प्रभुपाद, भगवान कृष्ण और मैं प्रसन्न होंगे। मेरे सभी शिष्यों को मेरी एकमात्र विनती यही है कि यदि मुझे कुछ भी हो जाए तो आप कृपया इस्कॉन में ही रहें। हम सभी ऐसे महाराज के शरणागत हैं जिन्होंने काम, क्रोध, ईर्ष्या, तिरस्कार, आत्मसम्मान तथा आलोचना का परित्याग किया है। हमारे गुरु महाराज गुरु शिष्य परंपरा की एक परिपूर्ण आध्यात्मिक गुरु है। श्रील प्रभुपाद के उपदेशों के प्रति उनकी शरणागति का उच्च स्तर अद्भुत है। मंदिरों की समस्याओं का हल करना, प्रवचन देना, भक्तों से मिलना, अधिकृत बैठकें, अतिथियों से मिलना, इन कार्यों में महाराज लगातार व्यस्त रहते हैं और श्रील प्रभुपाद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वे सदैव कार्य करते रहते हैं। ये सारे आध्यात्मिक कार्यकलाएं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके शरणागति की और गहरे समर्पण भाव की केवल एक झलक मात्र है। गोपाल कृष्ण महाराज का हर व्यवहार, उनकी हर मुद्रा और हर उत्तर, उनके द्वारा स्वीकार किए गए हर कार्य में उनका आंतरिक विश्वास प्रकट करता है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। Guru Mukha Padma Vakya Chitte